ठीक है, ये बात समझ गई। दूसरा ये है कि एक बात कही जाती है कि जी इमरान खान साहब के साथ एक तरीके से ज़्यादती हो रही है। ज़ाहिर है जब स्टेट आती है तो स्टेट का ये तो काम है कि इंसाफ करना, मगर रिवेंज लेना तो स्टेट का काम नहीं है। अब जो रिसेंटली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शफ़क़तुल्ला खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जी मैंने 15 अगस्त को, बल्कि उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, उन्होंने कहा कि जी 15 अगस्त को जब मैं मुआयना करने गया तो वहाँ पे पता चला कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उनके सेल के बिल्कुल सामने। बाथरूम अगर वो जाते हैं तो सबको नज़र आ रहा होता है कि वो बाथरूम जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी की बेइज्जती करना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, क्या ये ज़ेब देता है स्टेट को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक वर्जन आया है, हमारे ऑनरेबल जज हैं उन्होंने दिया है। पंजाब गवर्नमेंट का अपना एक वर्जन है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट के डोमेन है। पंजाब गवर्नमेंट की जेल में है वो, इस्लामाबाद में भी डोंट हैव एनी जेल। तो उसमें वी हैव ऑप्शंस कि आप हरीपुर भेज दें नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हमने खान साहब की सिक्योरिटी को, हमसे पहली वाली गवर्नमेंट ने खान साहब की सिक्योरिटी को देखकर उनको अटक जेल में भेजा। अब अटक जेल में पंजाब भर की जेलों में 4000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। अब ये जो कह रहे हैं, मैं आपको मगर बता ये प्रिजन रूल्स के खिलाफ है कि आप सीसीटीवी कैमरा जो है उनकी, आप तो जेल में रहे हुए हैं मैं मुफ्ती गुजारिश, साहब, जो मेरी गुजारिश आपको सुन तो प्रिजन रूल्स का पता है एक प्लीज़। तरीके इफ से। मैं लेट मी कंप्लीट प्लीज़। देखिए, वो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो वो बिल्कुल ये जो वर्जन है, जी। हमें जो पंजाब हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट आई है, उन्होंने खान साहब को नए वॉशरूम बना के दिए, उन्होंने खान साहब के लिए बेड का इंतज़ाम किया, उनके लिए किताबों का इंतज़ाम है, उनके लिए कुरान पाक ट्रांसलेशन वाली का इंतज़ाम किया गया है। जो फैसिलिटीज़ पॉसिबल थी जेल लॉज में वो सारी दी गई है। ये कैमरा उनकी कॉरिडोर में ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन वो कैमरा उनकी जो वॉशरूम वाली बात है, मैं तो इसको डिनाई कर रहा हूँ। मुझे जो पंजाब हुकूमत है, क्योंकि मैं खुद नहीं गया आपने हूँ। तो उनसे कहा था, मैं उनसे पूछूंगा, जी, मैंने आपने कल पूछा, जी। उन्होंने मुझे पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी है उसकी। अच्छा। और उस रिपोर्ट में जो आज सुबह मुझे मौसूल हुई, उसमें उनकी फैसिलिटीज़ का जिक्र है जो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और ये कैमरे के बारे में, कॉरिडोर में कैमरा लगा हुआ है फॉर हिज सिक्योरिटी पर्पज। दैट कैमरा इज नॉट कवरिंग हिज टॉयलेट वॉशरूम। ओके। दिस इज़ अ फॉल्स थिंग। अब ऑनरेबल जज ने किया है, इसको हम मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको प्रोब भी कर लेंगे, इसमें हर्ज नहीं। उनके जो वुकला हैं जिसके अंदर से एक शुएब शाहीन साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो गए उनसे मिलने, हम तो चाहते हैं कि जो उनके ऊपर केसेस आपने दायर किए हुए हैं, और 100 से ज़्यादा आपको पता है कि तकरीबन 200 के केसेस अब उनके खिलाफ हो चुके हैं, हम उनसे इंस्ट्रक्शंस तो लें, मैं अपने क्लाइंट को तो मिलूँ, और प्रिजनर मैनुअल के मुताबिक हम 3 बजे रोज़ उनको मिल सकते हैं 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन। वो हमें मिलने ही नहीं देते उनसे। उनसे उनके लॉयर्स मिल रहे हैं। अब वो किस तरह मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, देखें, ये पेटी इशूज़ हैं। उनसे लॉयर्स की मीटिंग को डिनाई नहीं किया गया है। कम किया जा सकता है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा मिल लें, 2 दफ़ा मिल लें। बसा औक़ात जो लॉज होते हैं या रूल ऑफ बिज़नेस होते हैं, आपके लिए पर्सनल उनकी सिक्योरिटी, उनका जो एक जेल मैनुअल है उसको देखते हुए, तो बसा औक़ात 1 आध दिन आगे पीछे लेट होना या कम वो होना। कहते हैं जी 17 अगस्त को मैं गया और मैं 2-3 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा, मगर मुझे अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दिया। शुएब शाहीन साहब का ये बयान आया। मेरे नज़र से नहीं गुजरा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं आती है, अब हर छोटी चीज़ पूछी नहीं जा सकती है। हम तो सुपरविजन रोल पे हैं। हमारा कोई हम यहाँ न्यूट्रल पोजीशन में हैं। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी पॉलिटिकल जमात के साथ कि कौन सी पॉलिटिकल जमात ने क्या किया। हाँ, एक इंटरेस्ट हमारा ज़रूर है कि हम सुपरविजन रोल में रहते हुए रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, जो इदारे चल रहे हैं, वो खुद ही हर चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें FIA है, उसमें पुलिस है, उसमें CTD है, उसमें सो एंड सो ऑन।